इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुरेश जी जैन, श्रीमती शशि जी जैन, श्रीमान भरत जैन, श्रीमती मनीषा जैन, डॉक्टर राहुल जैन, डॉक्टर संध्या जैन, श्रीमान साकेत जैन, श्रीमती पूजा जैन, अनुभूति जैन, अर्णव जैन, अरिथ्या जैन, दृष्टि जैन, अकलंक जैन, समदर्शी जैन, अनुप्रेक्षा जैन, शिवपुरी, मध्य प्रदेश। भक्तामर स्तोत्र के संबंध में आज से कुछ चर्चा करने का यहाँ मन हुआ है। सभी आत्मार्थी लोग इस भक्तामर स्तोत्र की चर्चा को सुनने के लिए लालायित हैं, रुचिवंत, प्रसन्न चित्त हैं। दुनिया का किसी भी क्षेत्र का रहने वाला जैन हो, भक्तामर स्तोत्र से अपरिचित हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। किसी भी जैनियों के पक्ष को मानने वाला हो, वो भक्तामर स्तोत्र का नाम नहीं जानता हो, भक्तामर स्तोत्र के प्रति उसका भाव नहीं बने, ऐसा हो नहीं सकता। दिगंबर हों चाहे श्वेतांबर हों, 20 पंथी हों या 13 पंथी हों, स्थानकवासी हों या मंदिर मार्गी हों, कोई भी क्षेत्र क्यों न हो जैनियों का, कितने भी बंटवारे क्यों नहीं हो, सर्व क्षेत्रों में, सर्व जैनियों के संप्रदायों में इस भक्तामर स्तोत्र को सर्वाधिक महिमा और सर्वाधिक ख्याति प्राप्त है। दिगंबर और श्वेतांबर परंपरा को जोड़ने वाला यदि कोई एक स्तोत्र दिखाई दे रहा है वर्तमान समय में, तो वो भक्तामर स्तोत्र ही है। नमोकार मंत्र, तत्वार्थ सूत्र और भक्तामर स्तोत्र, इन तीनों को छोड़कर इस धरती पर ऐसा कोई और ऐसा विषय नहीं है जो विषय, जो साहित्य, जो लिपिबद्ध रचना दिगंबर और श्वेतांबर परंपरा में कॉमन रूप से मानी जाती हो। बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध, सर्वाधिक ख्याति प्राप्त ये स्तोत्र, क्या रहा इसकी ख्याति का कारण? ऐसा क्या है इस स्तोत्र में, ऐसी क्या बातें बतलाई गई है इस स्तोत्र में जो जन जन के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन गई? यद्यपि दिगंबर और श्वेतांबर दोनों परंपराओं में जब इसकी चर्चाएं चलती हैं तो कुछ श्लोकों के संख्या की दृष्टि से उसमें अंतर भी देखने जानने को मिलता है। कहीं 48 काव्य हैं तो कहीं 44 हैं, कहीं कहीं तो 52 हैं। गजब हो गया। दिगंबर संप्रदाय में तो 48 ही काव्य माने गए हैं। भक्तामर स्तोत्र में 48 काव्य हैं, वसंत तिल का छंद है। श्वेतांबर परंपरा में जरूर इसके संबंध में कुछ भिन्नता और विविधता दिखाई देती है, और श्वेतांबरों में भी स्थानकवासी और 13 पंथ संप्रदाय जो श्वेतांबरों का है, उनके यहाँ भी 48 ही माने जाते हैं। हम कितने ही स्थानकवासी संप्रदाय में रहने वालों से भक्तामर स्तोत्र की चर्चा कर चुके हैं। वे कहते हैं कि नहीं 48 ही है हमारे यहाँ, तो 48 ही हमारे यहाँ तो। लेकिन जो श्वेतांबरों में मूर्ति पूजक संप्रदाय है, उनके यहाँ 48 माने जाते हैं, 44 काव्य माने जा रहे हैं। 4 काव्य वे बीच में नहीं मानते, उन्हें स्वीकार नहीं करते। वे 4 काव्य हैं अष्ट प्रातिहार्यों में से 4 को स्वीकार करने वाले और 4 को न स्वीकार करने वाली, ऐसी चर्चाएँ हैं। माने भक्तामर स्तोत्र के 48 काव्य, और उन 48 काव्य में से बीच में 8 काव्य ऐसे आए हैं जो तीर्थंकर परमात्माओं के स्तुति करते समय अष्ट प्रातिहार्यों की चर्चा करने वाले हैं। अष्ट प्रातिहार्यों की चर्चा करने वाले वे श्लोक 8 श्लोक हैं, लेकिन श्वेतांबरों का एक मूर्ति पूजक संप्रदाय उनमें से 4 को मानता है और 4 को नहीं मानता है, स्वीकार नहीं करता है। इसलिए उनके यहाँ 44 रह गए हैं। लेकिन कोई कारण समझ में नहीं आता है कि आखिर ये 44 क्यों रह गए, क्योंकि प्रातिहार्यों की संख्या तो उनके यहाँ भी 8 ही मानी गई है। दिव्य विटप पहुपन की वर्षा, दुंदुबी आसन वाणी सरसा, छत्र चमर भामंडल भारी, ये तो प्रातिहार्य मनहारी। यही 8 प्रातिहार्य श्वेतांबर संप्रदाय में, श्वेतांबरों के यहाँ भी स्वीकार किए गए हैं, माने गए हैं। इसलिए अच्छा 52 कौन मानते हैं? 52 का चक्कर तो कुछ इस तरह का मैंने सुना है कि 48 तो यही हैं, 4 काव्य को वे रिपीट करते हैं और रिपीट करके ये कहते हैं
कि ये 48 की जगह 52 हो गए हैं। स्तोत्र की रचना मानतुंग आचार्य के माध्यम से की गई। अरे महान दिगंबर संत, ऐसे वीतरागी दिगंबर संत जिन दिगंबर संतों के चरणों के नाखून की बराबरी करने में वर्तमान में कोई व्यक्ति समर्थ नहीं है। ऐसे वीतरागी संत, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है वर्तमान में, श्रावक तो धूल की बराबरी नहीं कर सकता है। विषया शावशाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी से प्रशस्यते। ज्ञान में, ध्यान में, तप में लीन रहने वाले, विषय और आशाओं से परे रहने वाले ऐसे वीतरागी संत कैसे होते हैं मुनिराज? कैसी वीतरागता होती है मुनिराजों की? विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं, पंचेंद्रिय विषयों और वासनाओं से दूर रहते हैं। वीतरागी संत, पांचों इंद्रियों के विषयों की वासनाएं नहीं होती है, किसी तरह की अपेक्षाएं नहीं होती है, किसी तरह की आकांक्षाएं नहीं होती है, किसी तरह की तमन्नाएं नहीं होती है। विषय वासनाएं और आकांक्षाओं से जो सदा काल के लिए दूर रहते हैं, परिग्रह से रहित हैं, आरंभ से रहित हैं, जगत के द्वंद्व फंद आरंभ और अड़चनों में उलझते नहीं हैं, जगत का द्वंद्व फंद जिन्हें सुहाता नहीं है, श्रावकों के संपर्क से दूर रहना चाहते हैं, परिग्रह से जो अलिप्त हैं, दिगंबर संप्रदाय वाले ऐसा कहते हैं। कई तरह की कथाएं मिलती है इस भक्तामर स्तोत्र के संदर्भ में, मानतुंगाचार्य के संदर्भ में। इतनी कथाएं, इतनी कहानियां हैं, मैं कहाँ तक आपको वर्णन करके बतलाऊं। बहुत बहुत चर्चाएं मिलती है। सबसे ज़्यादा प्राचीन चर्चा मिल रही है प्रभाचंद्राचार्य देव द्वारा। उनके द्वारा लिखा गया एक क्रियाकलाप नाम का ग्रंथ है और उसमें इस तरह की चर्चा मिलती है। और भी बहुत सारे आचार्यों ने, बहुत सारे कवियों ने इसकी चर्चाएं की है। मैं बहुत ज़्यादा कहानियाँ और कथाओं में तो आपको नहीं उलझाऊंगा, क्योंकि डिफरेंट टाइप की बातें आपको इसके संबंध में जानने सुनने को मिलेगी। दिगंबर संप्रदाय वाले ये कहते हैं कि ऐसी किंवदंती चलती है कि ये पहले श्वेतांबर हुआ करते थे। श्वेतांबर थे मानतुंगाचार्य, और इनके कुछ रोग हो गया। दिगंबर मुनिराज के समागम में आने के उपरांत, दिगंबर मुनिराज के समागम और सानिध्य में आने पर इनका रोग दूर हो गया, तो इन्हें दिगंबर मुनिराजों के प्रति बहुत बहुमान का भाव आया। बाद में दिगंबर मुनिराज से ही इन्होंने दीक्षा ले ली और फिर ये दिगंबर हो गए, और फिर इनके द्वारा रचना हुई। ये दिगंबर संप्रदाय में कही जाने वाली कथा है। श्वेतांबर संप्रदाय में उल्टी बात कहते हैं। श्वेतांबर संप्रदाय वाले ये कहते हैं दिगंबर लोगों, ये पहले दिगंबर मुनि हुआ करते थे, पहले दिगंबर थे, और बाद में ऐसा हुआ कि किसी श्राविका ने ऐसा कह दिया, ऐसा कहा किसी श्राविका ने इनसे कि तुम्हारे कमंडल में तो त्रस जीव उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसा जान करके इन्होंने दिगंबरत्व छोड़ दिया और श्वेतांबरत्व स्वीकार कर लिया। ऐसा श्वेतांबर संप्रदाय वाले कहते हैं। माने जो कुछ भी हो, घटनाएं कई तरह से कही गई है, चर्चाएं बहुत चलती है इनके संबंध में। इनके काल के संदर्भ में भी बहुत तरह की बातें उठी। नाम के संदर्भ में भी इनको दिवाकर मानतुंग नाम से पुकारा जाता है। दिवाकर मानतुंग, दिवाकर शब्द तो, दिवाकर कहते हैं दिन करने वाले सूर्य के समान, तो इन्होंने ऐसा गजब का काम किया, दिन करने वाले सूर्य के समान रहे। वो बचपन का नाम था इनका दिवाकर, और बाद में दीक्षा के पश्चात इनका नाम मानतुंग हो गया। मानतुंग, मान के ऊपर राज करने वाले, या मान कहें अपने आत्मा का स्वभाव, वो है मान। वास्तव में असली महिमा वो मान है, और उस पर तुंग माने उसकी उत्कृष्टता, उसकी श्रेष्ठता बतलाने के लिए तुंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये मान तुंग हो गए। और यदि गजब की बात कहूँ, आत्मस्वरूप में निमग्न रहने वाले ये ऐसे वीतरागी संत थे जिन्होंने किसी भी प्रकार की अपने जीवन में रिद्धि का प्रयोग नहीं किया, रिद्धि का प्रयोग किया नहीं। और रिद्धियाँ तो हो जाती है जीवन में, प्रकट भी हो जाती है। कहानियाँ इनके संबंध में बहुत तरह की कही गई। इनके जन्म समय के संदर्भ में भी कई तरह की बातें हैं। मेरे सामने कई ऐसे उल्लेख हैं। इतिहासकार हुए हैं अपने यहाँ पंडित गौरी शंकर हीरालाल ओझा, अजमेर के बहुत बड़े
शिलालेखकार, इतिहासकार रहे हैं। वे सिरोही का इतिहास नामक उनकी एक रचना है, उनकी एक कृति है सिरोही का इतिहास। उस रचना और उस कृति में वे मानतुंगाचार्य को राजा हर्ष के समकालीन बतलाते हैं। और राजा हर्ष का राज्याभिषेक हुआ ईस्वी सन 608 में, जो अभी सन 2022 चल रहा है, ये 608 में राजा हुए राजा हर्ष। तो उस हर्ष के समकालीन वे उसे बतलाते हैं। उसके पश्चात आर्यभट्ट हुए, आर्यभट्ट कलशधर ज्योतिषाचार्य, वो तो ज्योतिषाचार्य थे, ज्योतिष के आधार पर उन्होंने गणना की, कैसी कैलकुलेशन करके निकाली है। देखो मैं आपको बतलाता हूँ। नष्ट जातक स्वर विज्ञान के आधार से जन्म समय वैशाख कृष्ण त्रयोदशी बताते हैं। गुरुवार प्रातः 5 बजे, विक्रम संवत 626, ईस्वी 569, दिनांक 27-28 अप्रैल, ये स्वीकार करके उन्होंने निकाला है। अब कहाँ तक बात करें, शोध खोज करते रहें। संस्कृत साहित्य के एक और प्रसिद्ध विद्वान हुए A.B. कीथ जी, उनका अनुमान है आप 6ठी शताब्दी के आसपास हुए। जैनेन्द्र सिद्धांत कोश में भक्तामर स्तोत्र का रचना काल 1021 से 1025 के बीच बतलाया गया है, जो जैनेन्द्र सिद्धांत कोश जैनेन्द्र जी वर्णी के द्वारा लिखा गया है। भट्टारक सकल कीर्ति जी ने अलग तरह की बात कही है, विश्वभूषण जी ने अलग तरह की बात कही है। राजा भोज के समय का इन्हें बतलाया गया है, उनके शासन काल में मानतुंगाचार्य का होना बतलाया गया, धनंजय और कालिदास के समकालीन इनको बतलाया गया। बहुत चर्चाएं चली है, मैं बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ, जो एक प्रसिद्ध कथानक जो चलता है इनके संदर्भ में, वो राजा भोज के समय का बतलाया जाता है। ऐसा कहा जाता है राजा भोज मालवा प्रांत के उज्जैनी नगरी में थे, और राजा भोज बहुत धर्मप्रिय थे, और राजा भोज के दरबार में 2 संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि रहा करते थे। एक का नाम था कालिदास और दूसरे का नाम था वररुचि। ये 2 प्रसिद्ध कवि थे, साहित्यकार थे, संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, वररुचि और कालिदास। इनमें जो कालिदास थे, ये कालिदास को अकारण ही जैनियों के प्रति, जैन संप्रदाय के प्रति, जैन मुनिराजों के प्रति अंतर में कुछ विद्वेष का भाव सदा काल वर्तता रहता था, और कालिदास ने एक देवी को भी सिद्ध कर रखा था। प्रसिद्ध कथानक को सुना रहा हूँ मैं, भी उसकी सच्चाई और उसकी प्रामाणिकता के संदर्भ में बात नहीं कर रहा हूँ। कथानक कितना प्रामाणिक है या नहीं है, अभी उसकी चर्चा करेंगे अपन। उसकी प्रामाणिकता के बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो मिलती है किंवदंती, जो चर्चा और प्रसंग मिल रहा है शास्त्रों में, वर्तमान समय में प्रचलित है, उसका भी ज्ञान कराना और उसका उल्लेख कराना मैं आज इस प्रसंग में उपयोगी समझता हूँ। कालिदास ने कालिका देवी को सिद्ध किया हुआ था, वचन सिद्धि कर रखी थी, और उस कालिका देवी ने प्रसन्न होकर के कहा कि मांगो क्या मांगते हो। तो इसने कहा कि बस मुझे तो वचन सिद्धि हो, और जिस समय मैं किसी संकट के काल में हूँ उस समय तुम्हें याद करूँ तो तुम दौड़ी चली आओ। बस ये बात कहाँ की है? धार नगरी के पास की बात है। ये धारा नगरी भोपाल के पास में, तो इनके स्थल भी बनाया गया है, वो कुछ कीर्ति स्थल कह सकते हैं उन्हें, स्मृति स्थल कह सकते हैं। वहाँ उनकी चरण पादुकाएँ मौजूद हैं। हम जब भोपाल, हमारा 2003 में दशलक्षण पर्व था, उस समय हम उस स्थान पर जा कर के आए थे, वहाँ दर्शन करके आए थे चरण चिन्ह के। तो देखिए, मैं तो एक बात कह रहा हूँ, यहाँ भोजपुर, भोपाल के पास में, भोपाल में ही है शायद भोजपुर, राजा के पास में सेठ सुदत्त अपने पुत्र को लेकर के किसी काम से गए हुए थे। सेठ सुदत्त अपने पुत्र मनोहर को लेकर राजा भोज के दरबार में गए थे, अपने ही प्रसंग से गए थे, और राजा भोज ने उनसे पूछ लिया कि तुम्हारा पुत्र क्या कर रहा है, अभी क्या पढ़ाई पढ़ता है, क्या करता है। और सेठ जी ने कह दिया कि महाराज वैसे तो विशेष कुछ नहीं, लेकिन अभी ये जो है
ये नाम माला के श्लोकों को याद कर रहा है। राजा तो अभ्यासी था, तो राजा भोज ने तुरंत कहा कि नाम माला का नाम तो मैंने सुना नहीं, ये नाम माला किसकी रचना है, ये नाम माला कहाँ से आ गई है, ये नाम माला में कौन से श्लोक हैं। तो तुरंत उसने ये कह दिया, ये तो धनंजय कवि की रचना है। बोले कौन है? बोले महाराज आप ही के नगर में रहते हैं, धनंजय नाम के कवि हैं, बहुत विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, और उन्होंने एक नाम माला नाम का ग्रंथ लिखा है, उसके बहुत सुंदर श्लोक हैं, और उसके श्लोक ये अभी याद करना प्रारंभ किया, कुछ श्लोक इसने बालक ने याद किए हैं। राजा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, ये कौन से श्लोक हैं? अच्छा, वो कालिदास सुन रहे थे सारी बात को, कालिदास को सुन करके आश्चर्य हुआ, कैसी बात करते हो आप, नाम माला कौन सा ग्रंथ है महाराज, इनके पास में कौन से ग्रंथ होंगे, मतलब बणियों के पास में भी कोई ग्रंथ है क्या, ये तो ब्राह्मणों की है सारी विद्या, तो संस्कृत व्याकरण न्याय ये पढ़ना पढ़ाना ये तो ब्राह्मणों का काम है, ये बणिए लोग, ये वैश्य लोग, ये व्यापारी वर्ग, ये क्या पढ़ते पढ़ाते होंगे। राजा के निवेदन करने पर धनंजय कवि को बुलाया गया। धनंजय कवि सामने आ गए। जब धनंजय कवि सामने आए और धनंजय से पूछा कि ये किसकी रचना है, तो धनंजय ने कहा महाराज कुछ समय पहले ही मैंने जिनेंद्र देव की भक्ति से प्रेरित होकर के ये नाम माला के कुछ श्लोकों की रचना की है। तो कालिदास तो चिढ़ गए बहुत ज़्यादा, बोले महाराज ये कोई यहाँ दिगंबर साधु हैं, उनका भक्त है, ये उनका शिष्य है, मैं इसको क्या बतलाऊँ, इसको क्या सिखाऊँ, इससे क्या बात करूँ, मैं इसको क्या तर्क दूँ मैं, ये तो हमारे द्वारा लिखा गया ये नाम का कुछ ग्रंथ है, नाम माला तो नहीं। बोले उसी के श्लोक हैं ये, तो इसने कॉपी कर लिए, मैं इससे बहस नहीं करना चाहता, इसके जो गुरु यहाँ बैठे हुए हैं दिगंबर संत उनको बुला लो, ऐसा निवेदन किया। सिपाहियों को आदेश दिया राजा ने मानतुंगाचार्य को बुलाने का। अब दिगंबर संत, वीतरागी संत हैं, जगत प्रपंचों से कटे हुए, जगत के प्रपंचों से जिन्हें किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं, सिपाही उन्हें बुलाने के लिए गए और वे तो ध्यान से विचलित नहीं हुए, आकर के कह दिया, बोले दोबारा जाओ, तीसरी बार जाओ, मना कर दिया उन्होंने कि साहब हमें राजपाट से क्या लेना देना, हम नहीं जाते, हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। फिर लौट करके आ गए। राजा क्रोधित हो गया, गुस्सा आ गया राजा को कि मेरा आदेश स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ये समझते क्या है, उठा करके ले आओ उनको। राजा के आदेश से मानतुंगाचार्य को उठा करके दरबार में प्रस्तुत किया गया। मौन हो गए अपने ऊपर उपसर्ग जान करके। हमारे वीतरागी संत मुनिराज जब अपने ऊपर किसी भी प्रकार का उपसर्ग होता है तो शांत हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं, स्वरूप गुप्त हो जाते हैं, आत्म स्वरूप में निमग्न हो जाते हैं। धन्य हैं ऐसे वीतरागी संत, मौन हो गए, शांत हो गए, और जो भी राजा ने प्रश्न किया उसका कोई जवाब नहीं दिया। और कालिदास जी, महाराज मौनम मूर्खस्य आभूषणम, मौन तो मूर्खता का आभूषण है महाराज, मौन तो मूर्खता का आभूषण है, ये मूर्ख व्यक्ति है, कुछ बोलता नहीं है। फिर क्या होना था, क्रोधित होकर के राजा ने उन्हें तालों में बंद करवा दिया। राजा ने तालों में बंद करवा दिया और सहजी ताले खुलने लगे अपने आप ही। उनका तप का प्रभाव होगा, रिद्धि का प्रभाव होगा, देव पुनीत अतिशय होगा। ऐसे अतिशयों की चर्चाएं पूर्व में अनेक बार आई हैं। अग्नि का जल हो जाना, देवों द्वारा पुष्प वृष्टि कर देना, नाक का हार बना दिया जाना, ये सब सुनी है ना अपन ने, इस तरह की घटनाएं। नाक का हार हो गया, इसका ये हो गया, सूली का सिंहासन हो गया, हो गए होंगे, खुल गए होंगे। फिर दोबारा बंद करवा दिया, फिर तीसरी बार बंद करवा दिया। 48 तालों में बंद करवाने की चर्चा समाज में प्रसिद्ध है। भक्तामर स्तोत्र की रचना हुई सहज अशुभ भाव से बचने के लिए, पाप भाव से बचने के लिए उन्होंने सहज ही भक्तामर स्तोत्र की रचना करना प्रारंभ कर दिया। ताले टूटने लगे, 48 तालों से टूट करके बार बार में वे बंद कर रहे थे। अब तो वे सीधे राज दरबार में ही आ गए। जब वे राज दरबार में आकर के बैठ गए तो राजा का सिंहासन कंपायमान हो गया, धूजने लग गया। फिर क्या होना था, घबराते हुए बोला वो कालिदास से, कालिदास मेरा सिंहासन घबरा रहा है, धूज रहा है, मुझे घबराहट हो रही है। और कालिदास ने कालिका देवी का स्मरण किया, कालिका देवी का स्मरण किया, और कालिका तुरंत लौट करके वहाँ आ गई और आकर के उसने उपद्रव करना शुरू हुआ।
मुनिराज पर उपद्रव करना शुरू किया। जैसे ही उपद्रव शुरू किया उसी समय चक्रेश्वरी देवी प्रकट हो गई और चक्रेश्वरी देवी ने कालिका को ललकारा, डांटा कि दिगंबर मुनिराजों के ऊपर तूने उपसर्ग करने की ठान ली है, तो ये शर्म नहीं आती है। कालिका ने क्षमा मांगी, राजा ने क्षमा मांगी और फिर मानतुंगाचार्य की जय जयकार हुई, दिगंबर संतों की जय जयकार होने लगी। बहुत विस्तार खूब हुआ। अब ये तो घटना है, प्रसिद्ध घटना है, चारों तरफ चल रही है। मैं इस घटना के संबंध में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन कुछ तो कहूँगा ही, बिना कहे भी नहीं चलूँगा। किसी मुनिराज को 48 सालों में बंद कर देना, घटना को सुनने पर तो ऐसा लगता है शायद हो सकता है इस तरह की कोई घटना घटी हो, लेकिन कुछ और गहराई में जाकर के विचार करें, ऐसे क्या कारण हो सकते हैं जिन कारणों से ये घटी होगी घटना, ऐसे क्या प्रसंग हो सकते हैं। 48 तालों में बंद करने की क्या ज़रूरत थी? 2 तालों के अंदर बंद नहीं किया जा सकता था, 1 ताले में बंद नहीं किया जा सकता था, कोठरी में बंद नहीं किया जा सकता था। बहुत जगह पर है ये चर्चा, बहुत जगह पर मिलेगी, 1-2 नहीं 20 स्थानों पर थोड़े बहुत फेर बदल के साथ में, परिवर्तन के साथ में ये चर्चाएं मिल जाएगी। खूब चर्चाएं मिलेगी शास्त्रों में, थोड़ा बहुत फेर बदल, परिवर्तन है, कहीं कुछ कहीं कुछ, कहीं थोड़ा सा कुछ ऐसा कर दिया, कुछ ऐसा हो गया और ऐसा हो गया और ये हो गया, और लोग उसको, और चमत्कार की बातें। एक बात निश्चित मान करके चलिए, मानतुंगाचार्य के हृदय में बैठ करके यदि मैं बात करूं, आप लोगों से यदि बात कहूं, तो मैं निश्चित तौर पर ये कह सकता हूं, मानतुंगाचार्य देव ने सोचा भी नहीं होगा कि लोग ये समझेंगे कि मैंने ताले तोड़ने के लिए भक्तामर स्तोत्र की रचना की है। दिल पर हाथ रख करके सोचिए, मानतुंगाचार्य ताले तोड़ने के लिए हैं, ताले तोड़ना चाहेंगे? अरे ये तो किसी एक साधारण से अपराधी को भी शोभा नहीं देता है ये काम। तो किसी व्यक्ति को अपराधी जानकर राजा के माध्यम से यदि तालों में बंद कर दिया जाए और वो ताले तोड़ करके बाहर निकल जाए, ये बात शोभनीय नहीं है, ये बात अच्छी नहीं है। मानतुंगाचार्य जैसे वीतरागी संत ताले तोड़ने का काम करेंगे? भक्तामर से ताले टूटते हैं। मैं तो हंसी मजाक करते हुए कई बार ऐसा कहता हूँ, कई सभाओं के अंदर इस तरह की बात कही है पहले अनेक बार, भक्तामर के ऊपर पहले अनेक बार प्रवचन किए हैं, तब भी मैंने इस तरह की बात कही है। मानतुंगाचार्य ने ताले तोड़ने के लिए भक्तामर नहीं लिखा था, और यदि भक्तामर से ताले टूटते हों तो दुनिया के हर चोरों को ताला तोड़ने के लिए दरवाजे पर जाकर के भक्तामर का पाठ करना शुरू कर देना चाहिए। अब टूटेगा, पहला काव्य बोल दिया, दूसरा बोल दिया, कौन से नंबर पर जाकर के ताला टूटेगा तिजोरी का? 40 पे के 42 पे, 45 पे के 47 पे? अरे नहीं भाई, कहाँ ताले तोड़ने की बात कर रहे हो? टूटे थे कि नहीं टूटे थे, मैं उस विवाद में नहीं उलझना चाहता हूं। अरे लेकिन तोड़ने के लिए उन्होंने ये रचना नहीं लिखी थी, ये तो परम सत्य है। जगत प्रपंचों में उलझने के लिए उन्होंने ये बातें नहीं लिखी थी, ये तो परम सत्य है। और आज तो बीमारी मिटाने का साधन बन गया है। फिर कहना चाहता हूं, निष्काम भक्ति है। फिर कहना चाहता हूँ, कर्तावाद का पोषण नहीं है। फिर कहना चाहता हूँ, भक्तामर स्तोत्र इतनी निष्काम और इतनी सुंदर भक्ति है, इतनी सुंदर स्तुति है। अरे पूछ लो ना स्वयं मानतुंगाचार्य देव से, महाराज आपने ये भक्तामर स्तोत्र किसके लिए लिखा है, बताओ तो सही। दुनिया में कोई भी व्यक्ति जब किसी रचना को लिखता है तो उस रचना को लिखने का प्रयोजन उस रचना में अवश्य होता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुरेश जी जैन, श्रीमती शशि जी जैन, श्रीमान भरत जैन, श्रीमती मनीषा जैन, डॉक्टर राहुल जैन, डॉक्टर संध्या जैन, श्रीमान साकेत जैन, श्रीमती पूजा जैन, अनुभूति जैन, अर्णव जैन, अरिथ्या जैन, दृष्टि जैन, अकलंक जैन, समदर्शी जैन, अनुप्रेक्षा जैन, शिवपुरी, मध्य प्रदेश।